चौटाला साहब को घूमने की बहुत शौक था कि किस तरह से लोग इस परिवार के नजदीक आते हैं और किस तरह से दूर जाते हैं। मेरे को इन सभी बातों का अच्छी तरह से अनुभव है कि एक बार पार्टी बहुत बड़े संकट से गुजर रही थी, तरह तरह की उठापटक चल रही थी। जनता जनार्दन को साथ लगा करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का रुतबा बनाने का काम करें। प्रकाश जी चौटाला के राजनीतिक सलाहकार रहे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, पूर्व में विधायक रहे। आदरणीय चौधरी शेर सिंह जी बड़शामी से मेरा सादर निवेदन है कि आप भी आदरणीय चौटाला साहब को अपने श्रद्धा सुमन पेश करें। शोक सभा के मंच पर विराजमान पंडित जी, सभी धर्मों के धर्म गुरु साहिबान, इस शोक सभा में बहुत ही सम्मान के योग भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री बड़ौली साहब और शोक में डूबे चौटाला परिवार के सभी सदस्यगण, भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों से संबंध रखने वाले सभी नेतागण और चौटाला साहब की नीतियों में विश्वास रखने वाले सभी साथियों और भिन्न भिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए गणमान्य साथियों, सृष्टि का एक नियम है कि जो भी इस दुनिया में आता है, जो भी प्राणी, उसे एक दिन निश्चित रूप से जाना होता है। चाहे कोई मनुष्य आत्मा है, चाहे कोई अन्य प्राणी है, तो जाने के बाद वो अपनी यादें छोड़ जाता है। उन यादों को याद करके अच्छाई और बुराई का चर्चा किया जाता है। तो दोस्तों, माननीय चौटाला साहब आज हमारे बीच में नहीं हैं। आज जनता जनार्दन हरियाणा प्रदेश की सभी नेतागण उनके अनुभव के पल याद कर रहे हैं। मेरा चौटाला साहब के साथ बड़ा लंबा जुड़ाव रहा है। सन 1975 से लेकर के आज तक मैं माननीय चौटाला साहब के साथ जुड़ा रहा हूं। मेरे को अच्छी तरह से याद है कि जब 1975 में रोडी का चुनाव लड़ा था। मेरे को अच्छी तरह से याद है कि जब माननीय चौटाला साहब 1982 में सत्ता छीनने के बाद चौधरी देवीलाल जी से सत्ता छीन ली गई थी कि निमंत्रण चौधरी देवीलाल जी को दिया था मुख्यमंत्री बनने का। उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री होती थी और एक दिन पहले किसी अन्य व्यक्ति चौधरी भजनलाल जी को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया था। मेरे वो पल अच्छी तरह से याद हैं कि 82 से 87 तक माननीय चौटाला साहब ने किस तरह से प्रदेश के अंदर घूम घूम करके 1987 के अंदर चौधरी देवीलाल जी को मुख्यमंत्री के पद पे स्थापित करने का काम किया था। दोस्तों, मैं बड़े लंबे समय तक चौटाला साहब के साथ प्रदेश भर में घूमता रहा हूं। चौटाला साहब को घूमने की बहुत शौक था। मैं चौटाला साहब के साथ विदेशों में भी 80 से ज्यादा मुल्कों में घूमा हूं। चौटाला साहब लगभग 125 देशों में घूमे हैं। और दोस्तों, मेरे को अच्छी तरह से याद है, पूरे 50 साल से देख रहा हूं कि किस तरह से लोग इस परिवार के नजदीक आते हैं और किस तरह से दूर जाते हैं। मेरे को इन सभी बातों का अच्छी तरह से अनुभव है। मैं अपनी बात को ज्यादा न बढ़ाते हुए आपको बताना चाहूंगा कि जब INLD पार्टी बनाई तो मैं उस पार्टी को बनाने वाला पहला व्यक्ति था जिसके हस्ताक्षर उसके ऊपर है शेर सिंह बड़शामी के नाम से। और आज तक मैं उसी पार्टी से निरंतर जुड़ा हुआ हूं। एक दिन के लिए भी मैंने गिरदावरी नहीं टूटने दी है।
एक संकट की घड़ी आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक बार पार्टी बहुत बड़े संकट से गुजर रही थी, तरह तरह की उठापटक चल रही थी, कई मंत्री छोड़ करके जा रहे थे, कई आ रहे थे। तो चौटाला साहब मेरे पास बैठे, हम हंसी मजाक की बात कर रहे थे। चौटाला साहब बोले कि शेर सिंह तेरा क्या इरादा है, तेरा तो कहीं इधर उधर जाने का इरादा नहीं है। मैंने चौटाला साहब को कहा था कि जब तक चौटाला साहब आप जीवित हैं मैं आपके साथ रहूंगा। अब चौटाला साहब इस दुनिया में नहीं रहे, मेरी कही बात भी एक तरह से पूरी हुई है। और दोस्तों, INLD के साथ जुड़ के निरंतर मेहनत की है। आज चौटाला साहब हमें छोड़ करके चले गए हैं। INLD के अंदर एक बहुत बड़ी हम कमी महसूस कर रहे हैं, एक रिक्त स्थान महसूस कर रहे हैं। अब मैं भाई अभय सिंह चौटाला जी से प्रार्थना करूंगा कि चौटाला साहब अब नहीं रहे हैं। चौटाला साहब एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ करके गए हैं। ये जनता रूपी पूंजी आपको दे करके गए हैं। अब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि हरियाणा प्रदेश में घूम घूम करके जनता जनार्दन को साथ लगा करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का रुतबा बढ़ाने का काम करें। जनता आपके साथ है। आपने चौटाला साहब की बहुत सेवा की है। मैंने चौटाला साहब की जवानी भी देखी है, मैंने चौटाला साहब का बुढ़ापा भी देखा है। जब अभय सिंह चौटाला जी लोकसभा का चुनाव कुरुक्षेत्र से लड़ रहे थे तो अभय सिंह चौटाला मेरे पास ही रुकते थे, लेकिन रात को चौटाला साहब से बात करते थे। चौटाला साहब की तबीयत उन दिनों बड़ी नासाज चल रही थी। 2 बार रात को जाकर के उनको मिल के भी आए। बुढ़ापे में बड़ी भारी सेवा अभय सिंह चौटाला जी ने की है। तो अभय सिंह जी, मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप हरियाणा की जनता को संभालें। हरियाणा की जनता का आशीर्वाद आपके साथ हैं, इस देश के नेताओं का आशीर्वाद आपके साथ हैं। चौटाला साहब ने आपको विरासत में जुझारूपण दिया है। आप अपने जुझारूपण को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा की जनता को दिशा देने का काम करें। और मैं ज्यादा लंबा न कहते हुए अपनी श्रद्धा सुमन चौटाला साहब को श्रद्धांजलि भेंट करता हूं। ओम शांति शांति। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।